अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मस्त होंगे। आफ़ी द व्लॉगर चैनल पे आप सबको खुश आमदीद हूँ। तो जी, कैसी चल रही है आप सबके रमज़ान की तैयारी? जैसा कि आप सब जानते हैं, रमज़ान बिल्कुल ही करीब आ गया है। सो अब हमारी ड्यूटी स्टार्ट होती है सफाई किचन क्लीनिंग की। बस आज से शुरू हो चुकी है मेरी रमज़ान की तैयारी की। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सब ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस बासानी आप तक पहुंच सके। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक करिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। सो आज सुबह से नाश्ता वाश्ता करके मैं फ्री हो चुकी थी। रात में ही मैं सोच चुकी थी कि आज मैंने अपने रूम की डीप क्लीनिंग करनी है। मैं हर हफ्ते अपने आप को एक टारगेट देती हूँ कि इस वीकेंड मैंने क्या काम करने हैं और कौन कौन सी क्लीनिंग करनी है। इससे ये होता है कि मेरे साथ इतना बर्डन भी नहीं होता क्लीनिंग का, और घर भी साथ साथ साफ होता रहता है। सो आज का टारगेट था अपने रूम से सफाई करना। तो आज मैंने रूम की डीप क्लीनिंग करनी थी। बच्चों वाले घर में तो डेली ही क्लीनिंग हो वो रहती ही बट आज मेरा ये था कि आज मैं रूम को क्लियरली साफ कर दूं, ताकि मैं फिर नेक्स्ट जो रमज़ान की तैयारी है उसको आराम से मैनेज कर सकूं। तो आज के डे के लिए एक तो मैंने रूम क्लीनिंग करनी थी, और दूसरा जो था वो आज जाना है हमने इम्तियाज़ चलेंगे, जहाँ से हमने रमज़ान की शॉपिंग करनी है। ग्रोसरी कुछ तो पड़ी हुई थी, लेकिन कुछ हमने अभी लेनी तो बस मेरा ये प्लान बना कि आज ही हम चलेंगे, ताकि रमज़ान आगे बहुत करीब आ रहा है। फिर हमने प्रिपेयर करके चीज़ें रखनी भी होंगी, ताकि रमज़ान के दौरान हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुजारें अपना टाइम, अल्लाह का जिक्र करें, नमाज पढ़ें और कुरान की तिलावत करें, कुरान को समझें। इससे ये होता है जैसा कि मेरे 2 बच्चे हैं तो उनमें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और दोनों मेरी बेटियां बहुत छोटी हैं। सो मैं ये करती हूँ कि सबसे पहले जो है मैं कुछ ऐसी चीज़ें बना के रख देती हूँ कि मुझे रमज़ान में अफ्तार टाइम और सहरी टाइम सहूलियत रहती है। अगर मुझे बच्चे तंग भी कर रहे हैं अफ्तार टाइम या सहरी टाइम, तो फिर कुछ ऐसा बना पड़ा हो ताकि मैं जल्द से जल्द अफ्तारी के लिए चीज़ें प्रिपेयर कर सकूँ। और उसके अलावा जो टाइम होता है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुजार। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह खैर से रमज़ान को लेकर आए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की, नमाज़ों की और कुरान पाक की तिलावत की तौफीक दें। आप सब भी आमीन ज़रूर करिएगा। खैर आज का व्लॉग सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रमज़ान प्रिपरेशन के हवाले से है, तो उसमें प्रिपरेशन में सबसे पहले आता है डीप क्लीनिंग। तो डीप क्लीनिंग के लिए सबसे पहले आप एक काम करा करिएगा कि रमज़ान शुरू होने से पहले पहले जो काम मैं करती हूँ वो आप भी ज़रूर करिएगा, और देखिएगा आपको इससे कितना फ़ायदा होता है। सबसे पहले आप एक पेपर पेंसिल लिएगा, और उस पर आप जो रमज़ान स्टार्ट होने से पहले प्रिपरेशन जो काम जो भी आपने बना के रखना है, जो प्रिपरेशन करनी है, वो सबसे पहले आप एक काम करिएगा उस पर आप लिख लें। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको पता होगा आपने रमज़ान से पहले पहले ये काम आपने कंप्लीट करने हैं, और जब आपने लिख लिया उसके बाद आप लाजमी उसको कंप्लीशन की तरफ लेकर जाएंगे ही जाएंगे। चाहे वो कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन आप उसको कंप्लीशन की तरफ लेकर जाएंगे। इस लिस्ट में आप ये शो करें कि आपने डेली एक रूम डीप क्लीन करना है। जैसे मैंने लिस्ट स्टार्ट की और उसमें सबसे पहले मैंने रूम क्लीन किया, देन मैंने नेक्स्ट स्टेप जो है वो सेकंड रूम है, और देन ड्राइंग रूम, और सबसे लास्ट में आता है किचन क्योंकि हमें रमज़ान में डेली ज़रूरत पड़ेगा। ज़रूरत इस तरह डेली तो अब भी पड़ रहा है, लेकिन ज़रूरत इस तरह से ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि सहरी अफ्तारी दोनों और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला किचन है। तो उसके लिए हम लास्ट में आराम से प्रिपेयर करें। तो उसके लिए सबसे पहले आज मेरा जो प्लान था वो था बेडशीट एक तो चेंज करने का, और सेकेंडली ये था कि बेड की जो कवर है वो आज चेंज करने थे, और सेकेंडली ये था कि मैंने आज सब डस्टिंग अच्छे से डीप डस्टिंग करनी थी, जो कि कंप्यूटर टेबल की थी, साइड टेबल्स
की थी, बेड की थी। साइड टेबल्स के जो ड्रॉर्स थे उनको मैंने डीप क्लीन करना था। जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो या तो मैंने निकाल देनी थी या फिर उनको सेट करके रखना था। दूसरा था ड्रेसिंग थी, ड्रेसिंग को मैंने सेट करना था। ड्रेसिंग की मैं अभी डीप क्लीनिंग नहीं कर रही क्योंकि उसमें बहुत सारी कॉस्मेटिक्स और ब्रशेज़ और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मैं एक फुल डे मैंने उसके लिए रखा है, जो कि मैं ड्रेसिंग की डीप क्लीनिंग भी करूँगी और आपके साथ टिप्स भी शेयर करूँगी। बहुत टाइम से मैं साइड ड्रॉर क्लीन करने का सोच रही थी क्योंकि साइड ड्रॉर्स में मेरी डेली रूटीन मेडिसिन्स होती हैं जिसमें पैनाडोल और अगर कोई बीमार हो गया तो जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई होती हैं तो वो वाली मेडिसिन होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी थी, तो बस वो क्लीन करना रहती थी। तो वो मैंने सारी क्लीन की, जो ज़रूरत की थी वो रखी और बकाया मैंने डिस्कार्ड की। और बस सफाई करते करते इतना कोई मिस हो गया था फर्श। खैर जो चीज़ें डिस्कार्ड करने वाली थी वो सब मैंने डिस्कार्ड करके फाइनल मैंने जो है अपना रूम की सारी डस्टिंग और सब कुछ क्लियर करके रूम मेरा बिल्कुल क्लीन हो चुका था, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। बिल्कुल अब रमज़ान तक इसकी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। अच्छा, जब आप सफाई वगैरह कर चुके होते हैं ना, जो सारा रूम सेट हो जाता है, आपको इतनी खुशी हो रही होती है, इतना सुकून फील हो रहा होता है, पीसफुल रूम लग रहा होता है जब आप बिल्कुल केयर कर देते हैं। क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं तो वो हर टाइम मेस क्रिएट, तो मुझे दिन में 2 से 3 बार रूम की क्लीनिंग करनी पड़ती है। खैर आज सारा दिन मेरा रूम के साथ ही रख गया खाना, क्योंकि आज बना हुआ था तो इसलिए मैंने आज का दिन रूम के रखा, क्योंकि बच्चियां ज़्यादातर रूम में ही रहती, वहीं खेलती हैं, तो इसके लिए रूम के लिए मुझे पूरा दिन चाहिए था। तो खैर मैंने वहाँ पे खाना शाना रेडी कर दिया था, फिर मैं आ गई थी, दिन का टाइम हो चुका था, तो मैं खाना शाना सबको दे रही थी। रोटी शोटी में बना के फ़ारिग हो के, क्योंकि मैंने जाना था, इम्तियाज़ जाना था, वहाँ से मैंने रमज़ान की शॉपिंग वगैरह करनी थी। मुझे बताइएगा कि क्या आपके बच्चे भी इसी तरह करते हैं कि आप किचन में आते जाएं तो रूम छोड़ के आपके पास आ जाएंगे, आपकी कमीज़ पकड़ लेंगे या फिर आपकी गोद में चढ़ जाएंगे। छोटी बेटी अरीबा तो इतना तंग नहीं करती, लेकिन अबीहा क्योंकि अब वो ज़्यादा अटेंशन मांगती है तो वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो खैर ये सब तो साथ साथ चलता रहता है क्योंकि लाइफ है और बच्चों के साथ ही तो ज़िंदगी है। खैर आप सबसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में अगर आपको एक भी बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ही शेयर करिए। तो बस मैं आ चुकी थी, खाना शाना खा के फ्री होकर मेरे हस्बैंड आ चुके थे, तो बस मैं उनके साथ मार्केट आ गई थी। इम्तियाज़ में आज इतना रश था, जूं रमज़ान करीब आता जा रहा है, इम्तियाज़ में हद का रश होता जा रहा है, क्योंकि रमज़ान के दौरान, बल्कि रमज़ान शुरू होने से पहले ही रमज़ान पैकेज इम्तियाज़ में आ जाते हैं, तो उसी वजह से बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। और कुछ क्या बहुत सारे लोग ग्रोसरी के लिए आते हैं, तो बस फिर इतना रश हो गया था, हमारी गाड़ी भी बहुत दूर पार्क हुई थी, तो बस जल्दी हमने शॉपिंग की थी। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है अब तो हम जो भी चीज़ ख़रीदते हैं ना तो पहले 10 बार सोचते हैं कि क्या ये ज़रूरत है भी कि नहीं। पेट्रोल प्राइसेस फिर से आज बढ़ गई हैं, तो बस अब पेट्रोल बढ़ा है तो जाहिर सी बात है हर चीज़ बढ़ेगी, कीमत उसकी बढ़ेगी। तो खैर इतना ज़्यादा मेरा शॉपिंग का प्लान नहीं था, इसलिए बस जो ज़रूरियात की चीज़ें थी, जो ज़रूरियात थी बस वही मैंने ख़रीदी, क्योंकि रमज़ान में इतना ज़्यादा तो वो खाना वगैरह बनता नहीं, तो बस या तो राइस बनते हैं या फिर चना चाट वगैरह ही बनती है, फ्रूट चाट, चना चाट वगैरह ही। तो बस मैंने कुछ फ्रोज़न आइटम ही मैंने ले ली और कुछ मैं ख़ुद घर में प्रिपेयर करूँ, जो कि आगे आने वाले व्लॉग में आप देखेंगे। बैकग्राउंड में आने वाले म्यूज़िक और आवाज़ों को आप इग्नोर करिएगा। खैर कमिंग बैक टू द व्लॉग। अच्छा, अभी दिन रहते हैं ना रमज़ान में, तो अभी रमज़ान पैकेज भी नहीं आया था इम्तियाज़ में, और रूह अफ़ज़ा भी नहीं था। रूह अफ़ज़ा तो आप यकीन माने हर दस्तरखान की ना जान ही होता है, क्योंकि अफ्तार टाइम तो सबसे पहले कुछ और मिले ना मिले, एक खजूर और रूह अफ़ज़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो खैर हमने शॉपिंग की थी, घी, ऑयल, कुछ दाल थी, चने थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चना चाट बना, और फिर कुछ स्नैक्स ले लिए थे, नूडल्स ले ली थी, किचन आइटम्स कुछ ख़त्म हुई थी तो बस मैंने वो ले लिए, और वॉशरूम के कुछ आइटम्स नहीं थी तो वो ले ली। इतनी महंगाई के दौरान भी मैंने इतना हाथ खींच के ग्रोसरी की, लेकिन फिर भी इतना बिल बन जाता है कि इंसान सोचता ही रह जाता है कि यार हमने क्या एक्स्ट्रा ख़रीद लिया। तो बस हम शॉपिंग करके घर आ चुके थे, घर आके मैंने सारी ग्रोसरी वगैरह सेट की, तो बस उसका व्लॉग मैं नहीं बना सकी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया था, डीप क्लीनिंग वगैरह भी आज ही रखी थी। खैर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ग्रोसरी का आपके साथ ज़रूर व्लॉग शेयर करूँगी, मैंने किस तरह से सेटिंग की और किस तरह से मैंने मैनेज किया, किस तरह से
ग्रोसरी को मैं सेट करके रखती हूँ। तो एनीवे आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।